क्वेश्चन ये कहा गया कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी जिसमें ए 100वां स्थान पर है, बी 10वां स्थान पर है और सी जो है इकाई स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी के रूप में लिखा जाता है तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्तक से विभाजित किया जाता है। तो परिणाम संख्या क्या होगी? सबसे पहले 7, 11, 13 का एलसीएम लोगे। 7, 11, 13 का एलसीएम, ये काफ़ी फैमिलियर नंबर है तो इसका एलसीएम याद ही रखा करो। ये होता है 1001। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया ना, इनका जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि भाई संख्याएँ कैसी है, ए, बी और सी, फिर ए, बी और सी है। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है जिसमें ए बी सी है। ए जो है 100वें स्थान पर है। अगर ए को आप 100वें स्थान पर रखना चाहोगे तो इसको कैसे रखोगे? ए को अगर 100वें स्थान पर रखना चाहोगे तो भाई इसको कैसे रख सकते हो? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ए को लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। बी जो है 10वें स्थान पर है तो बी को मैं यहाँ से एक इसमें से कम कर दूंगा। ये 5 जीरो मैंने लगाया तो यहाँ से एक कम कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 10,000 बी। और सी जो है किस स्थान पर है भाई? सी जो है इकाई स्थान पर है। तो इकाई स्थान पर है तो इसमें से 4 में से एक कम कर दूंगा, यानी कि 1000 स्थान पर होगा, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इनका ये होगा। ये इधर का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पर लिखता हूँ। एक काम करते हैं ना, इसको छोटा कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को छोटा करते हैं। ठीक है भाई, अब सही है। अब यहाँ से ए का स्थान कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है भाई। सॉरी सी है, माफ़ कीजिएगा यार, थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट होता है आदमी। तो हो जाएगा कितना आपका? सी हो जाएगा। अब ये ए 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर ए बी सी आपको करना है। फिर ए का स्थान यहाँ से कितना हो जाएगा? इससे एक कम, यानी कि 100 हो जाएगा। बी का स्थान इससे एक कम कितना हो जाएगा? आपका 10 बी हो जाएगा। और सी का स्थान इससे एक कम कितना हो जाएगा भाई? आपका सी हो जाएगा। तो संख्याओं का जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से होगा भाई। देखो यहाँ पर कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो ए पे मैंने 5 जीरो दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्योंकि ए जो है 100 प्लेस पे। अब यहाँ से देखो ए बी सी में ए कितना? 100 प्लेस में, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 जीरो दिया। फिर बी में देखो 1, 2, 3, 4। बी जो है 4थे स्थान पर है, इसीलिए मैंने 4 दिया। सी जो है यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर, इसीलिए मैंने 3 जीरो दिया। फिर यहाँ से देखो ए 100वें स्थान पर है, फिर बी 10वें स्थान पर, फिर सी इकाई स्थान पर, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना था, ठीक है भाई। अब हमसे क्या बोला गया है? अब हमसे ये बोला गया है आप हमें ये बताओ कि जो ए है अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, बी जो है इसको ऐड कर दूँ और सी को ऐड कर दूँ, तो जो वैल्यू हमें निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी? आप हमें ये बताओ। अगर मैं ए को ऐड करता हूँ तो 100 आएगा ए। अगर मैं बी को ऐड करता हूँ तो अगर मैं बी को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई? 10 पे है ना, तो ये 100 आएगा। कितना आएगा भाई? 100 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं सी को ऐड करूँगा इसमें तो ये कितना आएगा भाई? अगर मैं सी को ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा आपका? 100 अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? इनमें से क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको कि कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से क्या? तो आप बोलोगे इसमें से आप 1001 को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। देखो इसमें भी 1001 है, इसमें भी 1001 है, इसमें भी 1001 है। तो अगर मैं 1001 को यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 100 ए, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी भाई? 10 बी, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? सी आएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी ना ए बी सी, वो वापस इसी फॉर्म में आ गई, यानी कि 100 प्लेस पे ए आ गया, बी आ गया आपका 10 प्लेस पे, और सी आ गया आपकी किसका? आपका इकाई अंक पे। सी किसके अंक पे आ गया? इकाई। यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ क्या? ए, बी और सी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर और सी जो है इकाई स्थान पर। यानी कि हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 100 ए प्लस 100 10 बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ ए, बी और सी लिख सकता हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1001 इंटू ए, बी, सी लिखा गया है।
1001 इंटू ए बी सी लिखा गया है। और एक चीज़ और आप हमें बताइए भाई, एक चीज़ और आप हमें बताइए कि हमें क्या बोला गया है कि अब इसे इतना के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है पर तो परिणाम हमें क्या निकल कर आएगा। तो जब हम इससे विभाजित करेंगे, देखो अभी तो मैंने संख्याएं ये निकल कर आया और इनका हमें एलसीएम नहीं निकाला था 7, 11, 13 का, तो ये भी कितना आया था 1000। इसको बटे में करेंगे 1001, तो ये कट जाएगा, कितने संख्याएं आएगी ए बी और सी निकल के आएगी। तो जो संख्याएं होगी ए बी सी निकल कर आएगी। हालांकि मैंने यहाँ से एक स्टेप छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अभी जो संख्याएं हमें निकाली ना वो ए बी सी के फॉर्मेट में निकाली, और अगेन इसको दोबारा से आपको यही लिखना पड़ता, ठीक है। मैं वो स्टेप भी लिख देता हूँ कि अगर आपने 1001 लिखा है ना, तो 1000 किसकी संख्या है? 1001 वापस से इसकी वापस से इसी में से हमने कॉमन निकाला है, ए बी और सी में से कॉमन निकाला है, यानी वापस 1001 के स्थान पर मैं और एक वैल्यू लिखूंगा ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी। तो ए बी सी वापस ये कटना ही कटना था, तो इसीलिए मैंने इस जो ये स्टेप था उसको मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने 1001 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ए बी सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई और बेहतरीन क्वेश्चन था।